हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भी के सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास है। जो स्टूडेंट मेरा 2 क्लास नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उसको देखिए ताकि यह क्लास आपको अच्छे से बढ़िया से आपको समझ में आ सके। चलिए हम लोग आज परसेंटेज का तीसरा क्लास शुरू करते हैं। कहता है एक दैनिक मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई और एक व्यक्ति को अब प्रतिदिन 250 रुपया मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के दैनिक वेतन में 25% का क्या होता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो उसका इंक्रीज होने के कारण उसका वेतन अब 250 रुपया मिलता है। तो वृद्धि से पहले मतलब इंक्रीज से पहले उसका वेतन क्या है। तो इस टाइप का जब भी अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 25% का इंक्रीज कर जाता है। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा क्या होता है 4 होता है। कैसे हुआ, आपको बेसिक में पहला वीडियो मैंने पढ़ाया था। 25 और परसेंटेज को साइन को हटाते हैं बट्टा 100, ये 25 से कितना 100 4 मरतबे में कर जाता है, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टा 4 होता है। और कहता है कि वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ तो नीचे से क्या करना है, जोड़ देना है। तो नीचे से जोड़ेंगे, तो नीचे से जैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 है नीचे, ऊपर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा क्या हो जाएगा 4। तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा ओल्ड होगा, और ये जो हमारा जो होगा क्या हो जाएगा न्यू वेतन होगा। तो बताइएगा वृद्धि से पहले उसका वेतन 4 यूनिट, अब वृद्धि के बाद उसका न्यू वेतन कितना होगा 5 यूनिट। तो वृद्धि से बाद का वेतन उसका 5 यूनिट, लेकिन वृद्धि के बाद उसका वेतन कितना है 250। तो ये 5 से कितना मरतबे में कटेगा हमारा, ये 5 से हमको ये कट जाएगा 50 मरतबे। और हमको कहता है कि शुरू का वेतन क्या है, तो शुरू का वेतन क्या यूनिट है 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 4 का वैल्यू 4 गुने 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। 200 रुपया। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दैनिक मजदूरी में 20% की कमी हो जाता है और एक व्यक्ति को अब प्रतिदिन 160 रुपया मिलता है, तो कमी से पहले उसका वेतन क्या है। कहता है कि एक व्यक्ति के दैनिक वेतन में 20% का क्या होता है कमी कर दिया जाता है। अब कमी करने के बाद उस व्यक्ति को 160 रुपया मिलता है, तो कहता है कि कमी से पहले उसका वेतन क्या है। इसका मतलब क्या है, शुरू में उसका वेतन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा तो क्या करना, सबसे पहले क्या करता है उसके दैनिक वेतन में 20% का क्या हो गया है कमी हो गया है। तो 20% का कमी हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1 बट्टा क्या होता है 5 होता है। कैसे हुआ, 20% को साइन को हटाएंगे तो बट्टा 100, ये 20 से 1 बार में, ये 20 से क्या 5 बार में कट जाएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 5। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टा क्या होता है 5 होता है। और वृद्धि क्या बोला है कमी किया है, तो कमी करेगा तो नीचे से क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 5 में से ऊपर वाला 1 घट जाएगा तो कितना होगा 4, और बट्टा क्या होगा 5। तो नीचे वाला वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा ओल्ड होगा, और ऊपर वाला जो वैल्यू क्या हो जाएगा न्यू होगा। तो बताइए कमी के बाद उसका वेतन कितना यूनिट 4 यूनिट, और शुरू का वेतन कितना यूनिट था 5 यूनिट। तो कमी के बाद उसका वेतन क्या यूनिट है 4 यूनिट, लेकिन कमी के बाद उसका वेतन कितना मिला है 160। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 से कट जाएगा 40 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया। तो कहता है कि शुरू में वेतन कितना है, तो शुरू में वेतन कितना है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 गुने 40 रुपया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 200 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। इसका मतलब है कि एक कक्षा में जो होता है टोटल कितना संख्या में बढ़ता है, स्टूडेंट की संख्या में 20% क्या होता है बढ़ जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है, तो वह कितना हो जाता है बढ़कर 66 हो जाता है। 66 क्या हो जाता है उसकी संख्या हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। तो 20% बढ़ता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होगा 1 बट्टा क्या होता है 5। ये कैसे हुआ आप लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं। 20 परसेंटेज को साइन को हटाएं तो बट्टा 100, ये 20 से 1 बार में कटेगा, ये 20 से ये 100 कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, तो 1 बट्टा क्या होता है 5। तो क्या होता है बढ़ता है, तो जब बढ़ने का मतलब क्या होगा इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे नीचे से ऊपर वाला वैल्यू को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो नीचे वाला से ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ेंगे, तो नीचे हमारा 5 है, ऊपर हमारा क्या है 1 है, तो दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ओल्ड वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा न्यू वाला वैल्यू हो जाएगा। तो शुरू में छात्रों की संख्या कितना था 5, अब छात्रों की संख्या कितना हो गया 6। कब, जब 20% बढ़ा है तब। वृद्धि के बाद टोटल कितना हो गया 66, तो वृद्धि के बाद टोटल कितना हो गया 6 यूनिट, लेकिन 6 का वैल्यू कितना है 66। 6 से 1 मरतबे में कटेगा, ये कितना मरतबे में कटेगा 11 मरतबे में।
तो हमको कहता है कि प्रारंभ में संख्या क्या था, प्रारंभ मतलब क्या होगा, इनिशियल में कितना था, तो इनिशियल में कितना, 1 का वैल्यू कितना है 11, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 गुने 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह संख्या स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कोई संख्या में अगर 40 बढ़ा दिया जाता है, 40 जैसी बढ़ाता है तो वह संख्या जो होता है वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो 125% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 125% का क्या हो जाएगा 125, अब बट्टा परसेंटेज को साइन को हटाते बट्टा 100 होगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा, सॉरी 25 है ये 5 बार में कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 4। और ये जो 5/4 जो आया यहाँ, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था या तो अधिक, इससे पहले अधिक कहता था तो नीचे से जोड़ लेते थे, और जब कम कहता था तो नीचे से घटा लेते थे, लेकिन यहाँ ना अधिक बोला है ना कम बोला है, सीधे कहता है स्वयं की 125% हो जाती है। अगर इसी में कहता है कि 125% वृद्धि हो जाती है तो नीचे से ऊपर वैल्यू जोड़ते, अगर कमी कहता तो नीचे से वैल्यू क्या करते घटाते, लेकिन हमारा यहाँ ना वृद्धि बोला ना कमी बोला, सीधे बोला स्वयं की 125% है। मतलब शुरू में था कितना 4, अब कितना हो गया है 5, तो बताइएगा वृद्धि यहाँ कितना का है 4 से 5 हो गया, कब, जब 40 बढ़ाया जाता है तब। तो वृद्धि क्या यूनिट का है 1 यूनिट का, लेकिन वृद्धि कितना है का है 40 का। तो शुरू में पूछता है, तो शुरू में संख्या पूछता है कि वह संख्या क्या था, तो शुरू में संख्या क्या था, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 4 यूनिट है, शुरू का संख्या कितना है 4 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 40 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 4 गुने 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, और 160 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या है। कहता है कि कोई संख्या जो दिया हुआ है उसका 66% और उसी संख्या के 44% का जो अंतर है 275 दिया हुआ है, और निकालने के लिए क्या कहता है हमको 64% का मान क्या है। तो सबसे पहले जो अंतर जो दिया हुआ इस टाइप का, जब भी और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है क्विक, तो 275 जो अंतर दे रखा है किसका अंतर है, दोनों के परसेंटेज में अंतर, तब ये देखेंगे दोनों के परसेंटेज में यहाँ अंतर कितना का है 22% का, तो संख्या को अंतर को ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज को अंतर को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो दोनों के परसेंटेज में अंतर कितना का है 22 का। और जो चीज निकालने के लिए कहता है, तो निकालने के लिए क्या कहता है 64%, तो जो चीज निकालने के लिए कहेगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 22 से 2 से काट, सॉरी ये 66 बढ़ते में 64 बढ़ते में होगा, 64 दिया हुआ है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 32 बार में कट जाएगा, 11 से ये टोटल जो होगा ये क्या मरते में कटेगा, क्या बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा। 25 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 25 गुना 50 0, हाथ में कितना होगा कैरी 5, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 75, और कैरी कितना है 5, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, 800, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए